ना कौरमा ना कढ़ाई। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। अगर आपके घर में दावत है और आप परेशान हैं कि घर में दावत के लिए क्या बनाया जाए, तो मैं कहती हूँ इस रेसिपी को बना लें। गारंटी देती हूँ इस बात की, मेहमान आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं जाएंगे और इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। और अगर अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं तो तब भी ज़रूर बनाइएगा, सबको घर में ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो जनाब, आज दिल्ली के जायके किचन में बनने जा रही है बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जिससे आपकी दावत की रेसिपी की टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि आज दावत में क्या बनाया जाए। तो लाजमी इस रेसिपी को बनाएगा, क्योंकि कौरमा कढ़ाई बहुत बना रही है। तो इस रेसिपी का नाम है बीफ बोटी कबाब। क्यों आ गया ना नाम सुनकर मुंह में पानी? जी हाँ, जितना ये सुनकर मुंह में पानी आ रहा है ना नाम, और देखने में रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, खाने में भी ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो उम्मीद है आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मेरा दावा है कि आप लोग इस रेसिपी को बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं बोटी कबाब की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज दिल्ली के जायके किचन में बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनने जा रही है। तो इसके लिए जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को मैं कहती हूँ लाइक तो अभी से ही कर दीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर ज़रूर किया करें। तो चलें मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो लखनऊ के बोटी कबाब की रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, एक बार आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो मैं आपको बोटी का साइज़ दिखा रही थी। यहाँ पर देखिए हमने इतनी छोटी बोटियाँ करी हुई हैं। अच्छा, ये आधा किलो बीफ का गोश्त है और इसके देखिए सारा छोटी बोटियाँ हैं। थोड़े से फ़ैट के साथ हमने ये बोटी कबाब के लिए थोड़ा सा फ़ैट लिया, क्योंकि ये बोटी कबाब जो है थोड़े से फ़ैट के साथ बनाए जाते हैं। बस हल्का सा चिकना लेंगे और इसके हमने छोटे छोटे पीस बनवा लिए हैं। तो इसकी मैरिनेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने पपीता लिया, पपीते का इस तरह मैंने पेस्ट बना लिया है। तो यहाँ पर मैं मैरिनेशन में इस्तेमाल करूँगी पपीते का पेस्ट 3 टेबल स्पून। ये हम गलावट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे गोश्त में बहुत अच्छी गलावट आएगी पपीते के पेस्ट से ना। अच्छा, जब हमने पपीते का पेस्ट शामिल कर दिया तो यहाँ पर मैं नमक शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून भरकर। अच्छा, साथ में यहाँ पर मैं 200 ग्राम दही शामिल कर दूँगी। पपीते का पेस्ट जो है आप चाहें तो कच्चा पक्का पपीता भी ले सकते हैं। यहाँ पर मेरा पूरा पका पपीता है। तो अभी जो है मैं यहाँ पर 200 ग्राम दही शामिल कर रही हूँ। आगे मैं दही का इस्तेमाल और करूँगी, तो वो कब करूँगी इसके लिए आप लोगों ने मेरी रेसिपी एंड तक देखनी है। अच्छा देखिए, यहाँ पर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट, पपीते का पेस्ट, नमक, दही, इन चारों चीज़ों को हमने गोश्त में अच्छी तरीके से मिलाकर मैरिनेट कर लिया है। मैरिनेट कर लेंगे। अब आपने इसको कितना टाइम देना है मैरिनेशन का, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट करके भी रख सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं तो कम से कम आपने इसको 2 से ढाई घंटे का ज़रूर मैरिनेशन का अपने इसको टाइम देना है। तो चले, मैं यहाँ पर मेरे पास भी टाइम नहीं, तो मैं 2 से ढाई घंटे के लिए मैरिनेट करके कवर करके एक साइड में रख दूँगी। गर्मी है तो आप फ्रिज में रख दीजिए। अब यहाँ पर बोटी कबाब के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिए, 3 अदद हमने हरी इलायची ली है, 8 से 10 अदद हमने साबुत काली मिर्च लिए, 1 दालचीनी की स्टिक लिए, 4 से 5 लौंगे के लिए, 1 बड़ी इलायची लिए। अच्छा, मैं बड़ी इलायची के जो है दाने खोलकर शामिल करूंगी। इसका जो कवर है हम डिस्कार्ड कर देंगे। यहाँ पर हमने 1 जावित्री का फूल ले लिया है और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर शाह ज़ीरा ले लिया है, और हमने 8 से 10 अदद कबाब चीनी ले लिए। कबाब चीनी ईजिली हर जगह मिल जाती है आराम से आपको। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इन सबको हमने सबसे पहले ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम तमाम साबुत गरम मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये मैं आपको दिखा रही थी कि हमने बड़ी इलायची के जो बीज है उनको ड्राई रोस्ट किया है, इसका कवर हमने फेंक दिया। तो चलें, जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो हम निकाल लेंगे इसको एक प्लेट में। ठंडा होने पर फिर हम इसको फाइन पाउडर इसका पीस लेंगे। देखिए, हमने इसको पीस लिया है। अच्छा, ड्राई रोस्ट मसाले को हमने साइड में रख दिया है। पीसने के बाद यहाँ पर हम कुछ और मसाले ले लेते हैं, जिसमें हमने 5 से 6 अदद काजू ले लिए हैं, 1 टेबल स्पून हमने खसखस ले लिए, 5 से 6 अदद हमने बादाम ले लिए, 1 टेबल स्पून हमने सौंफ ले ली, 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ खोपरा ले लिया है। इन सब को भी हम पीस लेंगे। बिल्कुल इन सबको भी हम मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। इनको भी हमने बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर पीस लिया। अब इसको भी एक साइड पे रख देंगे। अब आ जाते हैं प्याज। ये मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली, इसको फ्राई करा। फ्राई करके मैं इसको शामिल कर दूँगी ब्लेंडर में। अच्छा, अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। देखिए, मैंने कहा था हम आगे जाके दही का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं इसमें दही डालकर इसको पीस लूँगी। तो तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने दही डाला। थोड़ा सा पानी डालकर इसका फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे।
अच्छा, यहाँ पर ना गोश्त को जो है हमने रेस्ट किए हुए रखा था, तकरीबन 2.5 घंटे हो गए हैं। अब देखिए हम इसमें पाउडर शामिल कर देंगे, जो हमने आपको पाउडर दिखाया था काजू बादाम वाला। ये हम वो पाउडर जो है यहाँ पर शामिल कर देंगे गोश्त में। अब साथ में यहाँ पर हम शामिल कर देंगे कि जिन साबुत गरम मसालों को हमने ड्राई रोस्ट करके पीसा था, जिसमें कबाब, चीनी वगैरह, हरी इलायची वगैरह थी, ये तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पर पिसे हुए शामिल कर दिया है। अब साथ में ही हम शामिल कर देंगे जो हमने फ्राई प्याज में दही शामिल कर इसका पेस्ट बनाया था, फ्राई प्याज और दही का, ये मिक्सचर भी अब हम इसमें शामिल कर देंगे। तो देखिए लग रहा है ना टेस्टी, जब तमाम इंग्रेडिएंट्स इतने यमी यमी जा रहे हो तो सोचिए फिर वो खाना बनेगा कितना टेस्टी। तो ये तमाम चीज़ें भी शामिल कर दी। अब साथ में हम इसमें मज़ीद और स्पाइस शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून लाल पिसी मिर्च शामिल कर दूँगी, और साथ में ही मैं शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून मैं देगी कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर दूँगी। सिर्फ हम अच्छे कलर के लिए मिर्च शामिल करें, अगर आपके पास नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, तमाम स्पाइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। अच्छा, अब इन तमाम स्पाइस को, तमाम मसालों को हम गोश्त में एक दफ़ा फिर मिक्स कर लेते हैं और 5 मिनट का अगेन इसको हम रेस्ट देंगे, सिर्फ 5 मिनट का। तो कवर करके रख देते हैं यहाँ पर हम 5 मिनट के लिए। अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग के प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर अब हमने पतीली ले ली है, पतीली में हम ऑयल शामिल कर देंगे 1/2 कप। अच्छा, कबाबों में ऑयल जो है ज़्यादा ही जाता है। अब यहाँ पर हमने एक तेज़ पत्ता शामिल कर दिया है। जैसे ही तेज़ पत्ता क्रैकल हुआ तो फिर हम यहाँ पर शामिल कर देंगे जो हमने मैरिनेट किया था गोश्त, वो सारा हम यहाँ पर शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे यहाँ पर, और हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन गोश्त टेंडर होने तक 40 से 45 मिनट तक के लिए। लेकिन बीच बीच में हम हर 10 मिनट बाद स्पून से स्टेयर करते रहेंगे ताकि नीचे बेस में जो है पतीली के मसाला लगे नहीं। तो अभी मैं यहाँ पर कवर करके रख देती हूँ। टोटल इसका कुकिंग प्रोसेस टाइम है 40 से 45 मिनट तक के लिए। तो अब हम इसको कवर करके रख देते हैं। यहाँ बोटी कबाब को पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हुए हैं। तो बीच बीच में जैसे हमने आपसे कहा था स्टेयर करते रहेंगे स्पून से, ताकि बेस में लगे नहीं मसाला ग्रेवीज़ का। तो देखिए अभी जो है गोश्त ने भी पानी अपना रिलीज़ किया, दही शामिल किया था, दही ने भी अपना पानी रिलीज़ किया। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, कवर करके रख देते हैं 40 से 45 मिनट के, लेकिन बीच में चेक करते रहेंगे। यहाँ पर 45 मिनट हो गए हैं पकते हुए बोटी कबाब को। माशाल्लाह से बोटियाँ भी बहुत अच्छी टेंडर हो गई हैं यहाँ पर, और माशाल्लाह से आप खाने की लुक देख रहे हैं। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून हमने यहाँ पर केवड़ा शामिल किया है, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी बोटी कबाब में। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँ, मैंने एक प्याली में 1 टेबल स्पून बेसन को ना ड्राई रोस्ट कर लिया था, उसको थोड़ा सा पानी शामिल करके 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल करके इसका घोल बना लिया हमने बेसन का। अब ये बेसन का जो हमने घोल बनाया हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, ये एक तरह से इसमें जो है ग्रेवी को थिकनेस करने के लिए शामिल किया जाता है ये बेसन का घोल बोटी कबाब में। अच्छा, अब हम कवर करके रख देते हैं 5 मिनट के लिए, पकने के लिए रख देते हैं बेसन डालकर। अब यहाँ पर मैं आपको लवाजमात गार्निश के दिखा रही थी, जिसमें हमने प्याज के स्लाइस कर लिए, हरा धनी कटिंग कर लिए, नींबू के स्लाइस कर लिए, और साथ में अदरक की कटिंग कर लिए। देखें 5 मिनट हो गए थे यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर कोयले का स्मोक देंगे। तो मैंने प्याली में कोयला रख दिया है यहाँ पर, और इसमें मैं ऑयल शामिल करके कवर करके रख दूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो चलें 3 से 4 मिनट बाद हम 3 से 4 मिनट का हम स्मोक दे देते हैं यहाँ पर बोटी कबाब को। अच्छा, जैसे ही यहाँ पर 3 से 4 मिनट हुए मैंने लिड हटाई, तो माशाल्लाह से इसकी ज़बरदस्त सी बोटी कबाब की खुशबू ना मेरे पूरे घर में माशाल्लाह से महक रही थी। तो आप भी जब बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या ज़बरदस्त इसकी खुशबू है, और इसका टेस्ट भी लाजवाब है। तो यहाँ पर हम डिश आउट कर रहे हैं अपने मज़ेदार से बोटी कबाब को। आप माशाल्लाह से लुक वाइज देखें क्या ज़बरदस्त इसके लुक नज़र आ रहा है, क्या ज़बरदस्त की आपने देखा ग्रेवी बनी है। तो आप लोग जब बनाएंगे ना तो मैं कहती हूँ आप लोग इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे इस रेसिपी को, और मेहमानों के आगे तो लाजमी आप लोग इसको बनाना पसंद करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम गार्निश कर देते हैं, जो हमने प्याज के स्लाइस की कटिंग करती है वो शामिल कर देते हैं हम यहाँ पर प्याज की स्लाइस, और साथ में नींबू और हरा धनिया अदरक से हम इसको गार्निश कर देते हैं। अब आप इस ज़बरदस्त से बोटी कबाब को पराठे जो पूरी पराठा आता है उसके साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये हर चीज़ के साथ मज़े के लगेगा, ये तंदूर की रोटी के साथ, और जो रोगनी नान के साथ भी बहुत मज़े का लगेगा। तो यहाँ पर मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी, बता रही थी कि ये बहुत मज़े का बना। साथ में मैं इसकी बोटी को भी आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि कितनी अच्छा इसका बोटी जो है टेंडर हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वाओ, ज़बरदस्त, सो यमी, सो ब्यूटीफुल। बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हमारे बोटी कबाब। आप लोग मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और जब आप बनाएं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने जब बनाई तो आपकी रेसिपी कैसी बनी, और आप सब लोगों को, आपकी फैमिली मेम्बर्स को ये रेसिपी कैसी लगी। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।